हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के दो वीडियोस मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पार्ट 1 जिसमें हमने लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पार्ट 2 जिसमें हमने लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये है पार्ट 3 जिसमें हम ले रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और इसके बाद एक वीडियो और मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को ही दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट जिसमें हम ले रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ होता है? ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की आपको हाइट निकालनी है तो आप उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ से आप इसकी हाइट इजीली निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ जाएं और वहाँ पर ऊपर चढ़कर आप अपने फ्रेंड को बोले इंची टेप लेके कि नीचे खड़ा हो जा और मैं ऊपर से पकड़ता हूँ और तू नीचे से हाइट मेजर कर। पर ये एक्चुअल वे नहीं है, क्योंकि आप पहली बार उस पर चढ़ना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस की हेल्प से विदाउट एक्चुअल क्लाइंबिंग ऑन द कुतुब मीनार यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ दैट मॉन्यूमेंट। तो उसको हम कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ये हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आपका मॉन्यूमेंट है। इस मॉन्यूमेंट में आपने यहाँ से इसे राइट ट्राइंगल कंसीडर किया। अब राइट ट्राइंगल इसे आपने वर्टिकल हाइट कंसीडर की, सी डी आपकी वर्टिकल हाइट है, मीन्स आप इसको एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी हाइट हो गई ए ई। ये ग्रीन सा पिक्चर दिख रहा है, इसमें यहाँ पर हमने आपको कह दिया कि आप यहाँ खड़े हैं। यहाँ से आपकी आई से जो टॉप पर जो लाइन बन रही है उसे कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट, और ये जो नीचे बनता है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो यहाँ पर एंगल दिख रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स क्या हुआ, जब आप नीचे खड़े हैं और आप टॉप पर कोई चीज़ देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बना उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस हाइट को मैंने कहा वर्टिकल हाइट हम कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है राइट ट्राइंगल। इस तरह जैसे मॉन्यूमेंट की हाइट ली, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है काइट। इस ऑब्जेक्ट की आपको हाइट निकालनी है, वही चीज़ आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आपका आई से हॉरिजॉन्टल लाइन, आई के लेवल पर जो लाइन बनी उसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऑब्जेक्ट को देखा उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का आपका बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और फिर हम यहाँ पर अगेन इसको राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, और हमारा जैसे ही राइट ट्राइंगल बन जाएगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा पाएंगे। इन दो डायग्राम्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन इजीली समझ पाए होंगे। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक बिल्डिंग है बी ए, एक बिल्डिंग बी ए है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है और आप खड़े हुए हैं पी पॉइंट पर। उस पी पॉइंट से आपने बिल्डिंग के टॉप को देखा और फ्लैग के टॉप को देखा, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन से दो एंगल बने। जब आपने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो आपका बना 30 डिग्री का एंगल, और ये कैसा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में है। तो 30 डिग्री का एंगल बन गया आपका ऑब्जर्वर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, और 45 डिग्री का एंगल बन गया ऑब्जर्वर और टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ से। अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको दो चीज़ें दी हुई हैं।
आपको एक तो निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टफ, यानी कि DB, लेंथ ऑफ फ्लैगस्टफ निकालना है। और दूसरी बात, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। मीन्स आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक आपको DB निकालना है और एक आपको PA निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास दो राइट ट्राइंगल है, मैंने कहा इसको हमेशा आप 90 डिग्री एज्यूम करेंगे। आपके पास दो राइट ट्राइंगल आ गए, एक आ गया DAP और दूसरा आ गया BAP। इन दो राइट ट्राइंगल की हेल्प से आपके पास एक साइड PA कॉमन आ रही है, ये भी आपको दिख रहा है। अब आप पहले किसी भी ट्राइंगल को पहले कंसीडर कर सकते हैं और दोनों ट्राइंगल की हेल्प से आप PA निकाल लीजिए और उस PA को आप कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास PA की वैल्यू DB की वैल्यू आ जाएगी। उस DB की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए और आपके पास PA आ जाएगा। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि इस तरह के ट्राइंगल्स में जहाँ पर आपके दो ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं और एक साइड आपकी कॉमन है, तो आप उस कॉमन वाली साइड को पहले आप निकाल लीजिए। तो आपने पहले DAP ट्राइंगल कंसीडर किया और PA निकाल लिया, और फिर BAP ट्राइंगल दोबारा कंसीडर किया और PA निकाल लिया। उन दोनों PA को आप कंपेयर कर देंगे तो आपके पास DB आ जाएगा, और DB जैसे ही आपके पास DB निकलेगा, आप उस DB को किसी भी एक इक्वेशन में डाल के PA निकाल सकते हैं। तो अब करने का तरीका, सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट ट्राइंगल कंसीडर किया। राइट ट्राइंगल सबसे पहले कंसीडर किया PAB राइट ट्राइंगल में हमने देखा कि हमारा थीटा है 30 डिग्री का, तो हमने tan 30 इज़ P/B, दैट इज़ AB/PB निकाल दिया, PA निकाल लिया और AP की वैल्यू निकाल ली। जैसा मैंने आपको बताया था, जो कॉमन साइड है वो आपको निकालनी है। AP की वैल्यू पूरी निकल गई क्योंकि 10 भी हमें पता था और √3 भी हमें। tan 30 इज़ 1/√3, प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। AB हमें 10 गिवन था क्वेश्चन में और AP हमें निकालना था, AP हमने निकाल लिया। जैसे ही AP निकला, फिर आप क्या कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल PAD ट्राइंगल कंसीडर किया। इसमें फिर हमने निकाला tan 45 इज़ AD/PA। अब AD हमें पता है, 10 तो हमारा AB हो गया और DB को हमने ले लिया X। AP हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब tan 45 हम प्रीवियस वीडियो में जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू आई 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने X की वैल्यू निकाल ली, और जैसे ही X की वैल्यू निकाली तो आपके पास DB की वैल्यू आ गई। DB भी आपने निकाल लिया और AP भी निकाल लिया। यही दो चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। एक AB एक टावर है, सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है पहले और फिर 30 डिग्री है। जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, मीन्स सन जब 60 डिग्री के एंगल पे है, तब आपका जो शेडो है वो आ रही है BC, और जब एंगल 30 डिग्री पे पहुंच गया तो वो 40 मीटर लॉन्गर हो गई। जो शेडो है वो पहले से 40 मीटर लॉन्गर हो गई। तो आप बिल्डिंग का हाइट निकालिए, हाइट ऑफ द टावर निकालिए। इस क्वेश्चन में अब मैंने आपको कहा था दो राइट ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक राइट ट्राइंगल आ गया ABC और एक राइट ट्राइंगल आ गया ABD। इन दोनों राइट ट्राइंगल में जो चीज़ कॉमन है वहाँ से आपको काम शुरू करना है। तो हमारे पास कॉमन साइड क्या है, AB। तो पहले ट्राइंगल में हम ABC ट्राइंगल कंसिडर करेंगे और AB निकालेंगे, और दूसरे ट्राइंगल में भी हम ABD कंसिडर करेंगे और AB निकालेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर।
तो मैंने सबसे पहले आपको कहा आप ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर करिए और क्या निकालना है आपको ए बी। तो आपने ये आपका पी था, ये बी था, तो आपने tan 60 डिग्री लिखा और tan 60 डिग्री से आपके पास आ गया ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो आ गई आपकी √3 और ए बी हमने h कंसीडर किया था और बी सी को अगर हम x मान लें तो हमारे पास ये आ गया h अपॉन x। इस तरह आपने h की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने कहा दूसरे ट्राइंगल में भी आप h की ही वैल्यू निकालेंगे, तो आप दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? ए बी डी ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं इस राइट ट्राइंगल में। फिर आपको ए बी अपॉन बी डी निकालना है। मैंने कहा जो चीज़ कॉमन है वही चीज़ आप पहले निकालेंगे। तो फिर आपने यहाँ से निकाली है ए बी अपॉन बी डी इज़ अगेन tan 30 डिग्री आ गया आपके पास, और ए बी की वैल्यू को h डाल दिया और बी डी को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आया सी डी और दूसरा आया x, तो ये आ गया 40 + x। तो और tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ए बी h और बी डी x + 40, यहाँ से भी आपने h निकाल लिया। दो इक्वेशन से h निकालने के बाद आप उन दोनों h को कंपेयर कर देंगे तो आपका x निकल आया। जैसे ही आपका x निकल आया तो एक सॉल्यूशन तो आपका निकल आया कि वो शैडो BC कितनी थी, BC निकाली। अब इस BC को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए और आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में हमने क्या बात जानी कि जो साइड आपकी कॉमन है वही साइड से आपको शुरू करना है और वो कॉमन साइड को कंपेयर करके आप अदर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल, मीन्स ऑब्जर्वर इज 1.7 मीटर टॉल, इज 20√3 अवे फ्रॉम द टावर। वो जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट भी आपको गिवन है और आपको 20√3 ये भी दिया है कि वो टावर से कितनी दूर है। अब आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन है क्योंकि आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है और आपका टावर यहाँ के टॉप को वो देख रहा है। तो आपके पास क्या निकालना है? आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपकी है ए बी, क्योंकि पूरी हाइट आपको निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर इज ए बी। ऑब्जर्वर जो है वो ओ सी है। अब जब आप राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो आप इस राइट ट्राइंगल में ये जो BC है, जितना BC है उतना ही OD, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच। इसलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पर बना 30 डिग्री का। अब आपको क्या करना है? जो ए बी हाइट दी है उसमें से 1.7 आपको रिड्यूस कर देनी है, तब आपके पास AD निकल के आएगी। इसका मतलब आपको राइट ट्राइंगल जो कंसीडर करना है वो ADO राइट ट्राइंगल कंसीडर करना है। इस राइट ट्राइंगल में अब आपको क्या अननोन है? h - 1.7 मीन्स दिस h इज टू बी कैलकुलेटेड। अब आप कहोगे जितना 20√3 है उतना ही मेरा OD हो गया, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं हम इसे। तो ये आपके पास आ गया 20√3, ये आ गया h - 1.7। अब फिर मैंने कहा जो चीज़ आपको निकालनी है इस राइट ट्राइंगल में ADB कंसीडर करिए, AD अपॉन OD रखिए, ये बन गया P अपॉन B tan 30 डिग्री। सबकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और हाइट ऑफ द टावर आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है? 2 men आर आइदर ऑन द क्लिफ 100 मीटर high, observes the angle of elevation of the top of the cliff to be 30 degree and 60 degree. 2 men on either side of a cliff. एक क्लिफ है आपके पास CD जो कि 100 मीटर लॉन्ग है।
100 मीटर लॉन्ग क्लिफ को दो ऑब्जर्वर्स देख रहे हैं, एक ए पॉइंट पर है, एक बी पॉइंट पर है। ए पॉइंट वाला जो देख रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रहा है, और बी पॉइंट से जो क्लिफ को देख रहा है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। अब आप कहेंगे मैन कहाँ है, एक ए पर है, एक बी पर है, तो इन दोनों मैन के बीच का डिस्टेंस आपको पूछा है। तो सबसे पहले आपके पास डायग्राम आपने बना लिया, आपने कहा ये क्लिफ थी, ये आपके पास क्लिफ थी, ये क्लिफ थी 100 मीटर टॉल। अब एक पर्सन यहाँ था, एक पर्सन यहाँ था, एक पर्सन ने ये ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ये बन गया, और दूसरे पर्सन ने यहाँ से ऑब्जर्व किया और एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया। आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको राइट ट्रायंगल दो कंसीडर करने हैं। दोनों राइट ट्रायंगल आपको फिगर में दिख रहे हैं, CDA और CDB। अब मैंने आपसे क्या कहा, जो चीज़ कॉमन है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो अब दो राइट ट्रायंगल CDA और ट्रायंगल CDB में कॉमन क्या है, CD। तो आप एक ट्रायंगल CDA कंसिडर करिए, इसमें आपने tan थीटा निकाला, फिर मैंने कहा P/B CD/AB। तो CD आपके ऑलरेडी नोन है, 100/x इज tan 30 डिग्री, ये चीज़ आपके पास आ गई। और दूसरे ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लिया, फिर आपका आ गया P/B दैट इज CD/DB। अब CD को AD को हमने x कह दिया और BD को हमने y कह दिया। मैंने जो चीज़ आपको ट्रिक बताई है कि जो चीज़ कॉमन है वहीं से आपको कंसिडर करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास CD कॉमन था, उसको कंपेयर कर दिया, तो आपके पास इक्वेशन जो दो निकल के आई उससे आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। और AB मीन्स बोथ द पर्सन्स आर हाउ मच अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट वॉज x+y। तो x भी आप निकाल चुके हैं, y भी आप निकाल चुके हैं, उन दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।